जय हिंद, जय भारत। चलते हैं अपने चैनल जन कल्याणकारी की तरफ। होमगार्ड जवानों की हक और उत्थान की सही खबर आप तक, लोगों तक पहुंचाने का कार्य ये चैनल करता है बराबर। सही इसको लेके जो आज बताने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, कर चुका हूँ। इसमें सभी को हर्ष उल्लास के साथ आगे बढ़ चढ़ के आना चाहिए। अगर सभी होमगार्ड जवानों, महिला बहन जवानों अपना हित और अधिकार और लूट घसोट जो हो रही है, इसके लिए पहली बार हम लोकायुक्त की चौखट पर पहुंच चुके हैं, जहां से इन भ्रष्टाचारियों का कमांडेंट से लेके मुख्यालय से लेके शासन सरकार तक बैठे अखंड तक होमगार्ड और सरकार का धन लूटने का कार्य किए हैं, उसको इनको वहाँ ये लेके इनके अंजाम तक पहुँचाने का कार्य हम करने जा रहे हैं, जहाँ से हम इन बंधन और गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो सके और इनको सलाखों के पीछे भिजवा के और इस भ्रष्टाचार का खात्मा करके और सभी जवानों का जो दौड़ा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, वो खात्मा करने के लिए मैं बढ़ चुका हूँ। इधर आपकी वेतन और एरियर का मुकदमा बिल्कुल फाइनल स्टेज पे, जो सब कुछ हो गया, सुनवाई हो गई, कोर्ट अदालत मान लिया और वहाँ अटका दिए थे। जो पुनः विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट डाले थे 2023 में, अजय भल्ला IAS भारत सरकार गृह मंत्रालय के सचिव, उसमें 30 दिन का समय होता है और वो 23 से कितना महीना होगा, स्वतः समाप्त हो गई, उस पर कोई आदेश निर्देश नहीं हुआ। वहाँ से उत्तर प्रदेश सरकार मंगाया है, उसमें सीधा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी किया है कि ऐसे बहुत देखने को मिल रहे हैं, हाई कोर्ट थोड़े पर रोक के विलम्ब करते हैं। ऐसे में ऐसे केसों को तत्काल निस्तारण किया जाए और इस याचिका में कोई सुनवाई और आदेश नहीं हुआ, इसको हाई कोर्ट तत्काल जो है निर्णय करे, तब उत्तर प्रदेश के सामने कोई रास्ता नहीं बचा, लिख के दे दिए ये हम लोग याचिका में नहीं गए हैं, यही शासन स्तर पर विचाराधीन पड़ा हुआ है। मेरे पास काउंटर आ गया, दाखिल हो गया, मेरे अधिवक्ता को हो गया, अब उसको विद एफिडेविट के साथ हमें रिजवाइंडर विद एफिडेविट के साथ दाखिल करना है, जिसका खर्चा थोड़ा लंबा है। इसमें सबको पाना है तो सबको आना है आगे। और मैं देख रहा हूँ, मैं उस पिछले बोल चुका वीडियो के द्वारा, लेकिन वही पुराने हमारे चेहरे आए हैं। लेकिन कुछ लोगों की सोच इतनी खराब है, इतनी गंदी सोच है, जिसका भुगतान ये लोग भुगत रहे हैं और लोग भुगत रहे हैं इनकी सोच की वजह से। और कुछ लोग बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। मैं देखा पुराने ही चेहरे मदद कर रहे हैं, जिसमें अच्छा खासा 10-15 हज़ार रुपया इसमें लगेगा और 55,000 जो मैं लोकायुक्त लेके इनका कमांडेंट उन्नाव जो अमर्यादित भाषा हमारे एसोसिएशन के खिलाफ हाई कोर्ट के आदेश को नकारा है, रजिस्ट्रार के आदेश को नकारा है और उन दोनों होमगार्ड को यही कह के उनको सस्पेंड किए हैं और विधिक नोटिस जो भेजी गई हैं 2-2, उसका किसी प्रकार का अभी तक न इनका जवाब आया है, न मुजफ्फरनगर। पहले ये, उसके बाद भ्रष्टाचार में लखनऊ कमांडेंट अतुल कुमार से लेके और के मिश्रा
रणधीर बाबू जिन्होंने पैसा बनाया, बाबू ने, सुरेश सिंह और ये सब खूब अकंठ और बैठे मुख्यालय से लेकर सरकार तक अकंठ तक डूबे हैं। सरकार का धन आहरण दोहरा किया है। इनको हम भुगता देंगे और ये सभी जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं और इनको मैं सबक सिखा दूंगा। मनोज कमांडेंट, सतीश कमांडेंट मुजफ्फरनगर, इसके बाद किसी को ये एसोसिएशन के नाम से इनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि हम नोटिस दे दें किसी जवान को। ये खात्मा, जिसके बाद आगरा का कमांडेंट दोहरा हरण किया है, निकाला फर्जी मोहर सैन से पैसा, उसको प्रतिष्ठित चेतावनी दे के छोड़ दिए उसका। और हमारा होमगार्ड थोड़ी गलती कर दे, उसको तत्काल नोटिस दे के और सौदा किया जाता है, नहीं दे पाता तो उसको विभाग से निकाल बर्खास्त किया जाता है। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये प्रदेश के कमांडेंट, मुख्यालय, शासन स्तर तक मैं चैलेंज करता हूँ, सुधर जाओ वरना जेल सलाखों के पीछे तैयार हो जाओ। और वो जो निर्दोष होमगार्डों को परनाया जा रहा, उनको फंसाया जा रहा, उनको धमका करके उनके एटीएम अपने पास रखे और पैसा पूरा ये निकालते रहे और पूरा लेके कमांडेंट से लेके और मुख्यालय से लेके शासन तक सभी इसमें शामिल है। माननीय मुख्यमंत्री दुर्गा शंकर मुख्यमंत्री मुख्य सचिव के यहाँ कैंप, माननीय मुख्यमंत्री की नाक के नीचे इतना बड़ा घोटाला, अरबों रुपया इसमें सरकार का लूटा गया है और उल्टा कोतवाल चोर के डाटा होमगार्ड जवानों को के ऊपर लगाया जा रहा है, जिनके ऊपर रिकवरी के लिए तमाम नोट से भेज दी गई हैं। तो ये वो घर द्वार जमीन बेचे और ये लूट करके मौज करें। और कमांडेंट अपने को बचाते हुए के मिश्रा को बचाया, रणधीर बाबू को बचाया। पैसा इन्होंने पास किया, क्या देख क्या जांचे, क्या देखे पैसा पास किए कमांडेंट ने। मेन इंचार्ज वहाँ के मिश्रा था और पैसा बनाया रणधीर बाबू लिपिक। क्या इसको नहीं देख पड़ता था? दो एक समय में ये दोहरा पैसा निकल रहा। ये सब मिलकर खूब खाए हैं, अकंठ तक डूबे हैं। इनकी प्रॉपर्टी की भी जांच कराएंगे हम। के मिश्रा जो बड़ी लंबी चौड़ी प्लाटिंग कर रहा है सरकार के धन को लूट करके, तो ये बन नहीं, मैं लोकायुक्त पहुंच चुका हूं। तो इसमें का इतना बड़ा खर्चा है, इतना सब कुछ है, सबको बड़े हर्ष उल्लास के साथ आगे आना चाहिए, एसोसिएशन का सहयोग करना चाहिए। अगर हमारा जवान एक हो जाए, एसोसिएशन का साथ दे दे, तो आपके साथ जितना अत्याचार, अन्याय, लूट घसोट, हर महीने ट्रांसफर, ये सारा का सारा बंद हो जाएगा। आप लोग आगे तो आइए, एक हितकारक है तो आपकी एसोसिएशन है और आपका अध्यक्ष है। हम कहीं झुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप लोग खुल के नहीं आ रहे हैं, ये छुप के नहीं, वो वैतनिक एक हैं और आप खंडों खंडों में बटे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो न कर रहे हैं, न करने दे रहे हैं, आरोधक बने हैं। वो चमचा हैं वैतनिक के, खुद खा रहे हैं, उनको खिला रहे हैं और बाकी होमगार्डों की सत्यानाश किए हुए हैं। ये नहीं होने देंगे। तो आप लोग आइए, मैं कमर कर चुका हूं, सभी लोग एसोसिएशन का साथ सहयोग दें। अगर अपना भला और कल्याण चाहते हैं तो, ये गुलामी से दूर मुक्त होना चाहते हैं तो, अपने साथ अन्याय अत्याचार हो रहा उसको खत्म करने के लिए तो, इस आपका वेतन विसंगत वाला जो है, ये हम बिल्कुल 1001% आपकी जीत आपके हाथ में आ चुकी है। इसमें भी आगे आइए ताकि समय से रिमाइंडर दाखिल करके और तत्काल डेट लगेगी और आपका फैसला आपका 100% नहीं 1000% आपकी जीत होने जा रही है, जिसमें से 7500 महीना और बढ़ेगा
और 5-5 लाख से कम नहीं एरियर इस बार मिलेगा। आप लोग चौंक जाएंगे, क्या ऐसा होगा? साफ ऑर्डर है, सब कुछ आपके मान लिया है अदालत। ये समीक्षा याचिका पर अटका था, वो भी आ गया, वो पेश कर दे, आपका भाग्य चमक जाएगा। तो आप लोग आगे आना चाहते हैं, बार बार चिल्लाते चिल्लाते, आपके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया है, आपके अच्छे, आपके बेहतर जीवन के लिए, आपके बच्चों तक भविष्य सुधारने का काम हम अपने द्वारा कर रहे हैं। मुझे जो अध्यक्ष हैं, तो हमें किसी कठिनाई से गुजरना पड़े, हम आपका कल्याण ही कल्याण सोचते हैं। और वैतनिक आज हमसे परेशान है, वो बहुत लालच देने की कोशिश किया, लेकिन वो काम मुकेश द्विवेदी वाला हमने नहीं किया। सच्ची सही लड़ाई लड़ा है। और ये देखते हुए यदि आपको मेरे पर विश्वास है तो आप आगे आइए। और कुछ लोग भ्रमित करने वाले हैं, विशेष से एक जात का मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो लोग आरोधक बने हैं, उनकी ऐंठन नहीं, जबकि उनका भी नुकसान हो रहा, लेकिन उनके अंदर ऐंठन भरी है। तो सच्चाई को कभी डिगा नहीं सकते, हिला नहीं सकते हैं। आखिरी में उनको मैं झुका दूंगा और झुकना पड़ेगा। तो आप लोगों से कहना मेरा बार बार यही है कि क्या वही लोग नए हैं, उन्हीं को मिलेगा? क्या आप नहीं पा रहे हैं? क्या आपको नहीं मिलेगा? तो आप फिर क्यों नहीं? आपके हक अधिकार की लड़ाई लड़ी जा रही, आपके हिस्से की लड़ाई लड़ी जा रही, आप नौकरी कर रहे हैं, आप आराम से हैं, सारी परेशानियों से गुजर करके हम अपने स्थान और अपनी जगह पर पहुंच रहे हैं। तो जब आपका फायदा ही फायदा है तो आप आगे क्यों नहीं आते हैं? आज पहले आपका बैच देख लेती थी जनता, तो आपको जान पड़ते पर्सनल दुश्मनी है। आज बड़ी अच्छी नज़र से देख रहे हैं। और आज थानों में पहले कहते थे ए होमगार्ड, ये देखते गेट ए होमगार्ड, पान ले आओ, चाय ले आओ, साथ हम समोसा लेते आना, ये उच्चार आज कह रहे हैं कोई? क्योंकि आप आज धीरे धीरे उनके बराबर पैसे में और हर चीज में पहुंच रहे हैं। और आपके एसोसिएशन का खौफ भी उनके अंदर है कि एसोसिएशन है हमारी जड़ें खोद देगी। तो फिर आज आपका सम्मान मिल रहा, अधिकार मिल रहा, वो एसोसिएशन की वजह से मिल रहा। और आज धीरे धीरे आपका वैतनिक स्टाफ अपनी औकात पर आना चालू हो गया। और 15 दिन बाद खाली लोकायुक्त में दाखिल होने दो, उसके बाद देखना कैसे शासन स्तर तक पूरे प्रदेश में कैसे घबराहट पैदा होती है वैतनिक अधिकारियों। मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ। या तो ये सुधरेंगे या तो वो अपने को तैयार रखें जहाँ सुधार घर है वहीं के लिए, और जो किए हैं उसका अंजाम उनको भुगतना पड़ेगा। तैयार रहें वो पांचों कमांडेंट और मुख्यालय, क्योंकि मुख्यालय शासन तक मैंने भेजा है, किसी प्रकार का संज्ञान नहीं। वो तो जहाँ बेखौफ हैं, जांच नहीं हो रही और खुला बेखौफ होके लूटा जा रहा है। तो मैंने भी ठान लिया, हमको कहीं तक जाना पड़े हम इनको सबक सिखा रहेंगे, इनके अंजाम तक पहुंचा के रहेंगे और भुगतने के लिए वो तैयार रहेंगे। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है, होगा जवानों और महिलाओं से, कि आप लोग बढ़ के अपने सहयोग दें ताकि हम इनको झुका के और आपके सारे अधिकार हक दिला दें, शोषण भ्रष्टाचार सब खत्म करके और इनको औकात पर ले आए। तो ना सुने सरकार, ना सुने मंत्री जी, ना सुने डीजी जी, ना सुने प्रमुख सचिव, इसका भुगतान उनको भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि उनके तक भी लेटर भेजा है, संज्ञान नहीं लिया है। इतने इतने बड़े अपराध, इतना लूट, फिर भी उसके बाद संज्ञान नहीं, क्योंकि उसमें से उनको भी जाता है। तो संज्ञान काहे को लें, क्यों लें? लेकिन हमने सोच रखा है कि तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ,
और इसका भुगतान भुगतने के लिए तैयार हो जाए वैतनिक स्टाफ। तो भाई सभी लोग आगे आइए, लोग सहयोग कर रहे हैं, वही नए लोग, क्या उन्हीं को मिलेगा? क्या झांसी इतना बड़ा सहयोग करे उन्हीं को मिलेगा? सबको शर्म आनी चाहिए कि मेरे लिए अगला लड़ाई हर तरीके लड़ रहा। अभी जिला कमान लखनऊ की मेरी है, मैं ऐसी तैसी कर दिया हूँ, फिर भी आप लोग आगे नहीं। ये बहुत, अगर नहीं सोचोगे तो आने वाला दिन तुम्हारे लिए बहुत कठिनाई और दुखदायी होगा। मैं पीछे कहीं नहीं हूँ, आप अपना निभाइए, मैं पूर्ण रूप से आपका हर कार्य करके दूंगा और आपको आज़ाद इन गुलामी की बेड़ियों से मुक्त करा के हम छोड़ेंगे। और जो इसमें लिप्त रहा भ्रष्टाचार, उसको मैं अंजाम तक पहुंचाने का कार्य कर रहा और करूंगा और पहुंचा के रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।